सभी विद्वान साथियों, विदुषी बहनों और कक्षा 11 में हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय में चयन करने वाले सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के विषय हिंदी साहित्य पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले पोर्शन में हम देखेंगे कि वार्षिक परीक्षा में जो अंक भार है वह किस प्रकार से रहेगा, और उसके बाद ये देखेंगे कि अंतरा और अंतराल भाग एक एक में कौन कौन से पाठ हमें पढ़ने हैं, कौन से पाठ हटा दिए गए हैं और कौन से पाठ रखे गए हैं। पहले देखते हैं बोर्ड परीक्षा स्थानीय परीक्षा की वार्षिक परीक्षा जो योजना है उसमें किस किस प्रकार से पाठ्यक्रम का विभाजन किया गया है। समय आपको 3.25 घंटे मिलेंगे। पूर्णांक आपका 100 रहेगा क्योंकि शतनांक नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं तो अपठित गद्यांश और पद्यांश में से 15 अंक के प्रश्न होंगे। रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन अभिव्यक्ति और माध्यम से 22 अंक के, व्यवहारिक व्याकरण 10 अंक की होगी। अंतरा भाग 1 40 अंक की होगी और पूरक पुस्तक अंतराल भाग 1 13 अंक की रहेगी। यहाँ अपठित गद्यांश और पद्यांश में से देखें तो गद्यांश में से अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे जो कि 8 अंक के होंगे, और पद्यांश में से अति लघुतरात्मक अर्थात एक शब्द से लेकर एक लाइन वाले प्रश्न होंगे जो कि 7 अंक के होंगे। कुल मिलाकर 15 अंक बैठ जाता है। दूसरा विभाजन देखें तो रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन, इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम के जो पाठ हैं उन पाठों में से प्रश्न उत्तर होंगे, और एक रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन का निबंध लिखवाया जाएगा। तो पहला भाग जनसंचार माध्यम और लेखन है, इसमें से 2 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के होंगे। कुल मिलाकर 4 अंक इसका भार बैठता है। और निबंध विकल्प सहित होंगे, इसमें से 5 अंक के 5 अंक मिल सकते हैं अधिकतम। कार्यालय पत्र और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, इसमें से 5 अंक का भार रखा गया है। व्यवहारिक लेखन में प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची और कार्यवृत्त से संबंधित 2 प्रश्न होंगे जो 4-4 अंक के होंगे, अर्थात कुल मिलाकर 8 अंक की। तीसरा पोर्शन देखें तो व्यवहारिक व्याकरण, इसका अंक भार कुल 10 रखा गया है। इसमें 2 तो बहुचयनात्मक अर्थात अवैधता वाले होंगे, 6 खालिस्तान वाले होंगे और 1 लघुतरात्मक प्रश्न होगा। रस प्रकरण से कुल मिलाकर 2 अंक के प्रश्न किए जाएंगे। छंद प्रकरण से कुल मिलाकर 4 अंक के प्रश्न होंगे, और छंद हमें कौन कौन से पढ़ने हैं ये देख लेते हैं। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, मंदाक्रांता, शिखरिणी, वसंत तिलक और मालिनी। और अलंकार से भी 4 अंक के प्रश्न होंगे, जिनमें अलंकारों में हमें पढ़ना है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, और उसके बाद में अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, उपमा, रूपक और भ्रांतिमान, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये सारे के सारे हमें अपने इस पाठ्यक्रम में शामिल करने हैं, पढ़ने हैं। अंतरा भाग 1 से काव्यांश की सह प्रसंग व्याख्या होगी जो 5 अंक की होगी। गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या भी 5 अंक की होगी। किसी एक लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय विकल्प सहित होगा, अथवा वाला प्रश्न होगा 2 अंक का। गद्य भाग से प्रश्नोत्तर होंगे, 4 तो अव्ययसद वाले, 2 लघुतरात्मक और 1 दीर्घ उत्तरात्मक और 1 निबंधात्मक प्रश्न होगा। कुल मिलाकर 15 अंक का भार रखा गया है। पद्य खंड से 4 बहुचयनात्मक, 1 लघुतरात्मक, यहाँ पर अंतर है। गद्य खंड में लघुतरात्मक 2 होंगे और इसमें लघुतरात्मक 1 होगा। 1 दीर्घ उत्तरात्मक और 1 निबंधात्मक, तो इसका जो लघुतरात्मक प्रश्न 1 कम रखा गया है उसके कारण से पद्य खंड का भार 13 रखा गया है या 13 हो जाता है। अब बात करते हैं अंतराल भाग 1 से, तो इसमें पाठों की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें 4 तो होंगे अव्ययसद वाले, 1 होगा लघुतरात्मक, 1 दीर्घ उत्तरात्मक और 1 निबंधात्मक प्रश्न। कुल मिलाकर 13 अंक का भार यहाँ पर बैठता है। यदि हम पाठों की बात करें तो प्रेमचंद का ईदगाह पढ़ना है, अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन पढ़ना है, हरिशंकर परसाई का टॉर्च बेचने वाले, रंगे राघव का गूंगे, ज्योतिबा फुले की सुधा अरोड़ा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी खानाबदोश, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी माँ, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये पढ़ने हैं। कबीर का के 2 पद हैं, अरे इन 2 हुन राह न पाई और बालम आओ हमारे गहरे। सूरदास के भी 2 पद हैं, खेलन में को काको गुसैया और मुरली तऊ राजती वाला। और देव के 3 पद रखे गए हैं। सुमित्रानंद पंत की संध्या के बाद कविता है। महादेवी वर्मा की जाग तुझको दूर जाना, यह एक ही कविता है। सब आंखों के आंसू उजले कविता हटा दी गई है। नागार्जुन की बादल वाली कविता है। श्रीकांत वर्मा की बहुत शानदार हस्तक्षेप कविता है। और धूमिल की घर में वापसी नामक कविता रखी गई है। अंतराल भाग 1 से हुसैन की कहानी, अपनी जवानी, और विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित आवारा मसीहा का पहला भाग,
आवारा मसीहा का पहला भाग दिशाहरा भी हमें अपने कोर्स में शामिल करना है या पढ़ना है, और इसमें से इन दोनों में से ही प्रश्न उत्तर हमसे किए जाएंगे। वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।